सबका फिर से जय मसीह की। प्रभु का महानाम धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। और अभी हम लोग वचन के हम लोग जाएंगे। गवाही हो चुका है और प्रभु बहुत बड़े बड़े काम दिखाए हैं। हालेलुया। और एक गवाही जो मैं कब आए थे परसों लेके आई है वो है? क्यों? मैं मौका पाई गया। अच्छा, वो तो लेके नहीं आए। क्यों मौका पाया? मौका पाई गया। क्यों? ये नहीं वहाँ कहूँ जाती आवत ना बाइबल पढ़े न जाए ना कुछ। मैं पाई गया मौका। मैं पाई गया मौका। डरना नहीं है। मैं पाई गया। एक के वजह से प्रवेश किया। मैं पाई गया मौका। अच्छा, वही तो क्या करावा था। क्या क्या करवाता क्या क्या बता दो। झगड़ा करवावा था हमसे। उन्होंने गवार मत भेद में डाला था। हाँ, लड़की न काम हाँ, ये जौन काम करी ये काम मत भेद में डाला था। हाँ, अरे मनवा कुछ नहीं बैठा हाँ, काम करी हाँ, देख भात तो जलाए पर हाँ। मैं करवावत हूँ अच्छा, नहीं। ये लोग प्रार्थना करते हैं तो क्यों तो बीच में आता है? एक के वजह से। एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसको। रोज आवत हूँ दोनों टाइम। कौन रे? हैं? कौन है तू? कौन हो रे? कौन है? कौन है? यहाँ कौन है बोल? यहाँ कौन है बोल? यीशु कौन है? यीशु कौन है? ईश्वर का पुत्र ईश्वर का पुत्र। प्रेस द लॉर्ड। प्रेस द लॉर्ड। वो कौन है? कौन है? मैं तो डाइन हूँ। हाँ, मैं तो डाइन हूँ। हाँ। मैं डाइन हूँ। खाली 3 महीना खर्चे घर में करे घर से 3 महीना के लिए आया है। 3 महीना खर्चे गए हूँ। अच्छा, गए थे। और क्यों फिर से आया? है कितना तुम लोग? फिर मैं होली के 2 दिन पहले से आया हूँ। क्यों? हली में कुछ गड़बड़ हुआ था? तब ऐसे मैं हली में क्या? क्यों आया हली में? मैं तब से आया। हली के दिन में 2 दिन पहले क्यों आया बोल? चली आया क्यों? ऐसे चली आया। क्यों? ये लोग स्वागत किए थे तुमको। नहीं क्यों? ये तो रोज भगावा थी। क्यों? भगावा थी कोई मेला भगावा थी बाकी मैं जाते हो नहीं। मैं नहीं जाते हूँ। हाँ। करे लगे हरदम रही थे। भगाए जाबे कि नहीं? हैं? जाओगे ना? जाबे कि नहीं? जाओगे ना? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? लास्ट पूछ रहा हूँ। जा कहिए जाबे। क्यों जाओगे? जा क्यों जाओगे? जा क्यों जाओगे? चली जा कहाँ है जाबे बताओ पहले वो। क्यों जाओगे? चली जा। क्यों जाओगे? ये का छोड़े नहीं चाहत रहे हो। क्यों जाओगे वो बोल पे। नाटक ना फैला पहले बताओ। क्यों जाओगे? नहीं रह पाए। क्यों? हरदम मैंने ईसुक नाव लिए थी गाना गावा थी। हाँ, तेरा क्या जा रहा है? कुल मिला एक घंटा हाँ, तेरा क्या जा रहा है? तब तो कहीं नहीं जाते। कुल मिला गावा थी बहुत नीक गावा थी नन्हे। हाँ, लगा उसे। तुझे अच्छा लगता है? हाँ हाँ? हाँ कब से? इन्हें कहा थी मौका जब वो लोग गाना गाते तो अच्छा लगता है? अच्छा लगा था। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगा था भगवान कहा था बाकी फिर नहीं जाते एक हम आई था। क्यों आता है? इनके वहाँ बार बार क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों आता है? दुष्ट, चल बाहर। छोड़ इसी के नाम से। चल 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 चल। निकलो, निकाल निकाल निकाल। चल बाहर। ऐ दुष्ट आत्मा, चल बाहर। चल 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 चली जा चल चल बाहर। चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर। चली जा। चल निकल। क्यों उसे नाटक कर रहा है? क्यों आ रहा है बार बार? ऐ क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? ये हम लोग एक रिकॉर्डिंग दिखाए थे, आप लोगों को याद है? किसी घर में ऐसे प्रार्थना था तो उसके माता पर आ गया। मैं बताया था आप लोगों को, आज आपके घर पे आप लोग देखे। उसने भी ये कहा था इसके घर का जो बड़ा वाला लड़का है वो प्रार्थना में नहीं बैठता, जिसके वजह से हमें चांस मिल गया। यही बात बता रहा, हमने नहीं बोल रहे। ये
एक व्यक्ति के वजह से खलमंडल हो सकता है पूरा परिवार में। और ये श्रापित कहाँ से आता है मालूम है? आपके माध्यम के द्वारा है, आपके द्वारा ही आता है। आप लोग इसे स्वागत करते हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं इधर, और एक जन ना प्रार्थना में ध्यान है, ना परिवार को जोड़ने में ध्यान है, ना कोई परिवार को बनाया जा सके। ऐसा कोई क्या माध्यम है जिसके द्वारा हम परिवार का, पैसा परिवार को नहीं बनाएगा, धन दौलत नहीं बनाता परिवार को, सिर्फ पैसा पैसा के पीछे नहीं, उसका माध्यम ढूंढना है। जो परमेश्वर हमें सृष्टि किया है तो उसको हमें पहचानना है कि वो कौन है, कैसे। उसके लिए समय जब नहीं देंगे तो उसको तो रास्ता ही मिल जाता है। ये कह रहा है कि हमें मौका मिल गया, कह रहा है। अगर वो भी अगर प्रार्थना में बैठते तो अगर वो भी प्रार्थना में बैठ जाते तो क्या होता तेरा? मौका नहीं मिलता। क्या होता? तब नहीं मौका मिलत, तब नहीं मौका मिलत। हाँ। क्या क्या करवाता है फिर? ये ठंडी लागत बा। अभी क्या लग रहा है तुझे? जीसस जीसस माइटी लॉर्ड, पवित्र आत्मा, ए चल बाहर, चल बाहर, चल आग, चल चल, आग उतर रहा है, देख आग उतर, देख जीसस, पवित्र आत्मा की आग उतर इस समय। जीसस। इसलिए परिवार को बांध के रखने के लिए मैं आपको जो बता रहा था, जैसा मैंने 3 बातें खुला वही प्रमाण है आपके सामने, बाहर का नहीं है। शैतान लोग भी बताते हैं कि यही बात है, पहला अशांति, और फिर कमाई पर बाधा जा रहा है। कहाँ भरे तो गए? सभी का सभी लोग तुझे मार रहे हैं ना, मालूम है ना, इनके बच्चे सभी लोग मार रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या करने के लिए आया? तुझे लात मार, चल बाहर, चल चल, जीसस, चल बाहर, रिकॉर्ड कर, चल बाहर। सब लोग जीसस, हाथ इसको थप्पड़ मारो, थप्पड़ ताली मारो। बजा करके, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु 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 के नाम से, यीशु की महिमा, 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 यीशु के नाम से, 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 चल 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 गंदे, चल बाहर, चिल्लाओ और बाहर, चिल्लाओ और बाहर, चल बाहर, हमेशा के लिए निकाल 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 निकाल, निकलो 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 निकलो, गंदे आत्मा इस समय बाहर जा, यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हल्का लग रहा है? हाँ, लिखोगे मुड़ा उड़वा, खाली यहीं पर से हरिया ये कांपत बा बस। वो भी चला जाएगा यीशु के नाम से। जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद। हमें मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया। और दूसरी बात क्या कह रहा है? 3 महीना के लिए गए थे। और तीसरे बात पर आ रहा है कि हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि वो लोग कह रहा है कि लगातार प्रार्थना करते हैं, पूरा परिवार प्रार्थना करता है। सुनिए ध्यान से, लास्ट पॉइंट जो वो कह रहा है कि ये लोग सुबह शाम को 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब मिलके, और वो भी सब लोग मिलकर के, क्या सभी लोग मिलकर के 1-1 घंटा वो लोग प्रार्थना करते हैं। फिर भी ये दशा, सोचने की बात है। 1-1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग मिल करके, और ये फिर भी कहां से शैतान एंट्री कर दिया? क्या कमी पड़ गया? हालेलुया हालेलुया। जबकि यहाँ 1-1 घंटा सभी लोग मिलकर के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ पर भी वो शैतान अटक कर रहा है। और सोचिए, जिसके घर में सभी लोग नहीं है वो तो छोड़ दीजिए, जिसके घर में प्रार्थना सुबह शाम को या तो रोज प्रार्थना नहीं होता है, उसके घर का क्या दशा होता होगा? सोचिए। यहाँ इतना हम लोगों का इसके ऊपर उतना चर्चा नहीं है। हम लोगों का आज विषय है कि ये शैतान लोग एंट्री कहाँ से मारते हैं। हालेलुया। ये एंट्री कहाँ से मारते हैं,
इतना करने के बावजूद भी सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है आज का। क्योंकि गवाही जो आपको इसमें मैं दिखाया आप लोगों को कि ये जो गवाही बता रहा है, क्या मालूम है कि ये लोग सुबह और शाम को 1-1 घंटा क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। 1-1 घंटा ये लोग प्रार्थना करते हैं, फिर भी ये शैतान ने क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, उसके घर पे वो अटैक किया है। ये एंट्री कहां से हो गया? शैतान की एंट्री कहां से हो गया? सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उनके परिवार मालूम है। मैं बता रहा था उन लोगों के बारे में, कुछ लोगों को शुक्रवार चाहे रविवार हो, ये लोग जब प्रार्थना करते हैं अपने वहाँ, ये लोग भेंट निकाल करके अपने वो रखते रहते हैं। और जब हम लोग जाते हैं या तो वो लोग बुलाते हैं तो उसको बोलते हैं कि पास्टर साहब ये ऐसे ऐसे प्रार्थना का भेंट ये अलग है। उपवास प्रार्थना घर पे सुबह शाम को होने वाला परिवार वो कैसा होगा? हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा शांत कीजिए। हालेलुया। तो इसका दशा क्या होता होगा सोचिए। और हम लोग आज मेन विषय है कि ये एंट्री कहां से होते हैं और इसका समाधान कैसे होंगे। हालेलुया। शैतान देखिए, इसमें हो सकता है आप सोच रहे हैं हमारे परिवार के लोग तो सभी का सभी लोग क्या है कि प्रार्थना करते हैं, सभी का सभी लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत ऐसे विश्वासी लोग मुझे फोन करते हैं, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग भी किए होंगे, पास्टर साहब आखिर ये हमारे परिवार से समस्या काहे नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, ये बीमारी क्यों नहीं जा रहा है, ये बार बार क्यों अटैक कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ कुछ 3 महीना या 4 महीना तो हाँ पास्टर साहब यहाँ कुछ सही हुआ था, लेकिन उसके बाद में यहाँ तक है मेरे पास 3 साल का। जहाँ आपको याद है टिल्लिया बोल के एक जगह है, आपको मालूम है टिल्लिया, जहाँ फर्स्ट क्रिसमस का प्रोग्राम इसी साल का फर्स्ट क्रिसमस, ये सेकंड क्रिसमस इसी चर्च में हुआ था, फर्स्ट क्रिसमस उसी चर्च में हुआ था, मतलब 2 क्रिसमस हम लोग मनाए। 4 साल माने रहता है और बपतिस्मा लिए हैं, 4 साल हो गया और बपतिस्मा लिए हैं। उसके बावजूद भी 4था साल में उसके घर पे शैतान प्रवेश किया और उसी बहन के अंदर शैतान आया और वो बहन नाच रही है पूरा शैतान से। जब हम लोग प्रार्थना किए तो वो क्या कह रही है कि वो कह रहा, हमने पूछा कि क्यों इसके घर में तुमने फिर से अटैक किया, क्योंकि ये लोग बपतिस्मा लिए हैं, ये लोग दशमांश देते हैं, ये लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, संगति में जाते हैं और इनके घर पे ही प्रार्थना होते हैं। हालेलुया। फिर भी इनके घर में फिर से क्यों अटैक हुआ, सोचने की बात है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस बहन की यहाँ प्रार्थना होता है, यार ये देखो यहाँ भी एक शैतान है। हाँ ये बात तो है ही। सामान्य लोग इसके ऊपर सोच नहीं सकते, उसके लिए बहुत इसका सवाल बहुत कठिन है। हालेलुया। जब सवाल हमने किया क्यों तू
परमेश्वर के लोगों को जबकि ये लोग प्रार्थना आराधना करते हैं, तू क्यों अटक किया इसके परिवार में? शैतान का जवाब क्या मालूम है? इन सभी लोग प्रार्थना करते हैं इनके घर के, लेकिन इनका जो बड़ा वाला लड़का है वो प्रार्थना नहीं करता। नहीं, कभी कभी नागा मारता है वो लड़का। मालूम है, जब भी हम लोग साल में एक बार पूरा चर्च का जो यूथ का या जितने लोग हैं सबका हम लोग मालूम है टेस्ट लेते हैं रिटेन में, और उसमें वो माहिर है, वचन पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कभी कभी नागा करता है। कहा उसके वजह से वहाँ मुझे मौका मिल गया। मैं जो इसमें आपको मैं गवाही दिखाया उसमें ना रिकॉर्डिंग में, इसमें क्या कह रहा मालूम? शैतान, मुझे मौका मिल गया, मुझे मौका मिल गया। हालेलुया, मुझे मौका मिल गया। मेरे प्यारो, बहुत गंभीर है ये विषय। आप सोच रहे होंगे कि हमने बहुत इसमें बहुत सारे ऐसे विषय होगा आपके परिवार में, कुछ लोगों के जीवन में। पहले तो बहुत मजा से इनकम हो रहा था, या तो पहले से जब से मतलब प्रार्थना किए मास्टर साहब, हाँ परिवार में सब शांति हुआ, और पहले तो ऐसा हुआ, लेकिन अभी से थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ी हो रहा है। इसका मतलब मालूम है आपको कहीं ना कहीं वो क्या है, शैतान फिर से एंट्री कर दिया। हालेलुया, शैतान आपके जीवन में फिर से क्या किया? एंट्री मार दिया। ये कैसे मारता है इसका हम लोग देखेंगे। ये जो गवाही में आपको दिखा रहा था उसमें क्या कह रहा है? सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में जो एक बहू है, ध्यान सुनिएगा, इनके घर में जो एक बहू है वो ना बाइबल पढ़ती है, ना प्रार्थना करती है, ना वो संगति में जाती है। तब हमने सवाल पूछा, क्या एक के वजह से? उसने कहा हाँ, एक के वजह से। शैतान लोगों से हमने बहुत सवाल पूछा कि तू परमेश्वर लोगों को और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अर्थात जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो लोग नहीं प्रार्थना करते हैं, उनको तू कैसे पहचान लेता है? तो क्या कहता मालूम है? जो लोग प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर आग जलता है। क्या है? आपने, मैं प्रमाण लाऊंगा, हमने हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उसी समय में जब हाथ बढ़ाते हैं, शैतान क्या कहता है? जल रहे हैं कहता है। सुनते ही नहीं आप लोग? शैतान क्या कहता है? जल रहे हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आग का कवच आपके शरीर के चारों तरफ है। जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग आराधना करते हैं, उसके शरीर के चारों तरफ और उसके अंदर क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कवच है। और इस आग को सिर्फ वो आत्मा ही देखता है। अब वो शैतान भी देख रहे होंगे इसमें जितने लपट पपट होते होंगे। हालेलुया। उस आग को कौन देखता है? आत्मा देखता है। और जो लोग प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं और संगति में नहीं जाते हैं, उसको कैसे तू पहचानता है? तो क्या कहता है मालूम है? उसके ऊपर घोर अंधकार छाया रहता है। हालेलुया। उसके ऊपर क्या छाया रहता है? अंधकार छाया रहता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आइए इन दोनों का हम लोग परिवार में ले जाते हैं। दोनों का हम लोग परिवार में, बहन जी इधर ध्यान देना, दोनों को हम लोग परिवार में ले जाते हैं। अगर आपके परिवार में 2 से भी ज्यादा है, चाहे 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हैं, ध्यान सुनिएगा, उस समय में ये उसमें से अगर 5 लोग प्रार्थना, अगर 6 लोग हैं तो 5 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन वो मानता है। ध्यान सुनिएगा, मानता है लेकिन प्रार्थना नहीं करता है। तब शैतान क्या गवाही दे रहा है कि इस के घर पे 5 लोगों के अंदर तो क्या है? ज्योति चमक रहा है, लेकिन एक
क्या है, उसके ऊपर अंधेरा छाया है। हालेलुया। शैतान को एंट्री करने के लिए मालूम है वो क्या कहता है, जब आप पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे या परमेश्वर के शरण में जब आप नहीं आए थे, उसी समय हो सकता आपको मालूम है काम, आपको मालूम है शैतान का कामों का। इन दिनों में आपको 2021 का परमेश्वर का भविष्यवाणी है, क्या कहता है मालूम है कि 2000 अभी से, परमेश्वर का वचन है, अभी से एक आत्मा निकल पड़ा, वो तेजी से उनकी आत्मा वो फैला रहा है। उन लोगों का काम यह है कि शराब पिलाएंगे। क्या है, शराब पिलाएंगे। और दुष्ट आत्मा का काम यह है कि शराब अभी से तीव्र गति से फैलेगा। शराब, बीमारी, रोग, यहां देख रहे कि टाइफाइड का बीमारी करवा रहे हैं, बोली दिया सामने। साधारण आप सोच रहे होंगे अरे डॉक्टर साहब ये टाइफाइड है, हुआ है, चलो कोई बात नहीं, दवाई के कर दीजिएगा। साधारण टाइफाइड। और पूछा होता, मैं पिछले बार पूछा था, दांत कौन दर्द करवा रहा था भैया, पूछे थे दांत दर्द, तो क्या क्या कहा मालूम है, मैं ही कराता हूँ। इन्फेक्शन मैं ही कराता हूँ। और अभी तो आपके सामने जीभ दिखा करके कहा कि कौन है, क्या नाम था, काली। कहा कि काली है। सही में पूजा कर रहे थे पहले। मेन भक्त तो इधर है, पक्का पुजारी है। ठंडी के मौसम में हम लोग आए थे, उसी समय में 4 बजे या 5 बजे उठ करके पुछ करके हम लोग इतने रात में कैसे ये नहा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का देखिए वचन है कि शैतान वो एंट्री मारता है। हालेलुया। जिसके घर में प्रार्थना दुआ होता है, लेकिन ध्यान सुनिए, अगर जिसके घर में अगर एक आदमी अगर वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, ठीक है, ये माने नहीं है कि आप मतलब वो नहीं मानता है, ये अलग की बात है। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं कि आपके घर में से एक व्यक्ति क्या नहीं कर रहा, प्रार्थना नहीं कर रहा, एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा है। हालेलुया। उस शैतान देखता रहता है। इस घर में उजाला तो चारों तरफ है, लेकिन एक क्या हो रहा है, एक ही काला घना बादल का खंबा, अर्थात क्या है, अंधेरा एक परिवार के व्यक्ति के अंदर है। उसको क्या चाहिए मालूम है, घोंसला। क्या है, बस घोंसला अगर मिल जाए ना, वहां वो अंडा देगा, बच्चा करेगा, सब कर देगा। इसी प्रकार करके मालूम वो शैतान फिर से आपके घर में, आपके परिवार में वो एंट्री करता है। हालेलुया। क्योंकि वो व्यक्ति, और ऐसा है, कोई कहते हैं पास्टर साहब, हाँ जोड़ते हैं, घर वाले सभी लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान सुनिएगा, उपवास करते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा ज्यादा पड़ गया, इसलिए हम नहीं जोड़ पाए। समान आप प्रार्थना के समय में, जैसे आप प्रार्थना में आएंगे, हालेलुया, जैसे आप प्रार्थना में आएंगे, उसी समय में क्या कर रहा है, वो फोन आ गया, एंट्री। मैं बता रहा शैतान कैसे एंट्री करता है। अच्छा थोड़ा रुको, इमरजेंसी है, हाँ प्रार्थना करते रहो, हाँ हेलो है, हो गया। सोचे चलिए कोई बात नहीं, आज प्रार्थना करने का समय जो था वो निकल गया। आप सोचे कि कल हम प्रार्थना करेंगे या अगले इतवार को हम जाएंगे, इसी इतवार तो नहीं जा पाए। ध्यान से सुनिएगा, तब हो करके आपके परिवार में या परिस्थिति में ऐसे समस्या आते हैं। परसों आपका शैतान देख रहा है, आपका जो घर में जो दिया जल रहा था, जो दिया आपके घर का जो जल रहा था, वो दिया क्या हो गया मालूम है, धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। जो परमेश्वर का जो कवच है, हालेलुया, परमेश्वर का जो कवच है आपके परिवार में जो हुआ था, आपके शरीर में, आपके कमाई पर कवच था, परमेश्वर का कवच है, आपके परिवार के प्रेम के कवच में था, पति पत्नी के मतलब प्रेम के कवच में था, बाल बच्चों के उनके नौकरी और उनके जॉब में कवच था, और या आपके परिवार के लोग, कुछ लोग शराब पी रहे थे, और उन लोगों को क्या कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में उनको क्या आजादी हो गए, और वो कवच से ढका गया प्रभु यीशु के। ये क्या हो रहा है मालूम है, धीरे धीरे आपका दिया क्या हो रहा है, बुझ रहा है। हालेलुया। शैतान को मालूम हो जाता है, अगर आपका एक
ये लाइट अभी है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कुछ साल से चल रहा है, नहीं तो ज़्यादातर घरों में केरोसिन वाला, याद है? जी। याद है? मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं आप लोग, वो दिया जलता था और उसमें बार बार तेल डालना पड़ता था। और जैसा वो दिया में जो तेल, जो कुपी में तेल थोड़ा सा अगर हो गया, हालेलुया, थोड़ा सा वो तेल अगर उसमें हो गया तो मालूम है शैतान को पता चलता है कि इनके पास में फिर से कोई और साधन नहीं है। और जैसे इसका मतलब आपका प्रार्थना अगर एक हफ्ता आना आपने बंद कर दिया या तो एक दिन आप प्रार्थना नहीं किया तो शैतान देखता है कि आपका दिया का जो तेल है वो कम होते 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 जा रहा है। तब वो कहता है कि इसको फिर से आज क्यों ना, कल तो फंसा दिए, मतलब समान प्रार्थना का समय में आज इनको क्या कर देंगे कि मेहमान लोगों को इनके घर पर भेज देते हैं। वो आपके घर पे वो मेहमान लोगों को उसी दिन में भेजेगा। हो सकता है मेहमान को स्वागत करना कोई बड़ी मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन मालूम है जो प्रार्थना का समय है आप परमेश्वर को नहीं दे पाए और ऐसा बातों से वो आपको फंसा दिया कि आप उसमें फंस गए। चलो कोई बात नहीं, आज मेहमान आए हैं, कल प्रार्थना करेंगे। कल और कोई ऐसा विषय आपके घर में लेकर के आ जाएगा, परसों और कोई आपको कहीं शादी भी हमें भेज देगा ना। आपने प्रार्थना क्या कह रहा है इसमें मालूम है? शैतान क्या कहा इसमें? गवाही क्या कह रहा है वो शैतान जो उस बहन के अंदर आके क्या कह रहा है? मुझे मौका मिल गया। क्यों मौका मिल गया? तो कह रहा है कि ना ये कभी वचन पढ़ता है, ना ये कभी प्रार्थना करता है, ना कभी ये संगति में जाता है। वो टारगेट रखता है कि आपका दिया का तेल कैसा खत्म हो जाए, अर्थात आपका प्रार्थना का जो समय जो है क्या हो जाएगा, डिले होते होते जाए। याद है जो तेल ना जैसा खत्म हो जाता है, अगर घर पे केरोसिन का तेल नहीं था पहले के लोगों में, जब केरोसिन इस्तेमाल करते थे, वो जो बत्ती होता है ना उसमें लगा रहता है कपड़ा, उसको घुस 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 करके क्या करते हैं? हाँ, लेकिन सावधान, वो ज़्यादा दिन नहीं जलेगा। और जब आप ज़्यादा परमेश्वर के शरणों से अलग हो जाते हैं तो ये क्या उसको दिया को बुझा देता है, स्विच ऑफ कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब कह रहा है कि मुझे मौका मिल गया। इसलिए आप लोग कह रहे होंगे कि पास्टर साहब हम लोग बहुत दिन से क्या है कि प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, आखिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हालेलुया। कह रहा कि नहीं, प्रार्थना दुआ तो सभी लोग कर रहे हैं। वो जो गवाह बता रहे सभी का सभी लोग प्रार्थना दुआ मिल करके इनके घर के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनके घर का जो एक व्यक्ति वो प्रार्थना नहीं करता है, ना वचन पढ़ता है, ना वो आराधना करता है, ना वो कभी संगत में जाता है। उसके वजह से शैतान एंट्री मार दिया। आप इतना बहुत परिश्रम कर रहे होंगे घर परिवारों के लिए आप इतना परेशान हो रहे, उपवास, प्रार्थना, वचन, सुबह शाम को, लेकिन एक कोई व्यक्ति है जो आपका परिवार का वो प्रार्थना में नहीं बैठता है, वो परमेश्वर के शरण में नहीं बैठता है, जिसके वजह से मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर आप ईसाया का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है, मैं हर एक को जो मेरा कहलाता है मैंने अपने लिए सृष्टि किया कि वो लोग मेरी महिमा करें। हालेलुया। 43 का 7 और 43 का आप उसको आप पढ़ते जाएंगे तो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि आपको मालूम है कि आप उसको महिमा करें। हालेलुया, आप उनके महिमा करें, ये प्रभु का योजना है। सोने वाले बोले हालेलुया। मुझे मालूम है बैठे बैठे भी सोने वाले हैं कुछ लोग। फिर से लास्ट कह रहा हूं, सोने वाले बोले हालेलुया। सुधरेंगे नहीं। शैतान का जो चाल है, हालेलुया, सुधरेंगे नहीं। आप लोग बोलिएगा सोने वाले, फिर से हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रभु का महान नाम धन्यवाद। हाँ, बोलना नहीं है। प्रभु देखिए अद्भुत
दयाकारी परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ओके, यहाँ तो शैतान कह दिया कि इनके घर का जो व्यक्ति है वो क्या है, प्रार्थना नहीं करता है, वचन नहीं पढ़ता, आराधना नहीं करता है। अभी हम लोग खोलेंगे। यहाँ दो लोग प्रभु के दास, अर्थात यहाँ पास्टर भी कर दिया। हालेलुया। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? नहीं पास्टर साहब, हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्या है? प्रार्थना करते हैं घर पे। भले हम लोग क्या है कि चर्च नहीं जा पाते हैं, हम अपने अपने घर पे हम लोग क्या है कि प्रार्थना करते हैं। खराब है क्या? गड़बड़ी है? हाँ, प्रार्थना करना गड़बड़ी है? करना चाहिए, लेकिन आपने बाइबल अवश्य पढ़ा होगा। संगति में जो लोग नहीं जाते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा मालूम है? बिन सिर के ये शरीर हैं ये लोग। क्या है? बिन सिर के। शरीर तो है लेकिन आपका सिर नहीं है। कलसिया का सिर पास्टर है, चर्च का सिर पास्टर है। इस चीजों को आपने नहीं जाना। थोड़ी देर के लिए अगर आपका हाथ या पैर अगर कट जाता है, आप जी सकते हैं, लेकिन अगर आपका सिर ही ना रहे तो बिना सिर का चर्च ऐसे बहुत हैं। सिर्फ शरीर अर्थात बिना सिर का परिवार ऐसे बहुत हैं। अभी कुछ लोग नए हैं, इसलिए मैं इन बातों को मैं बता रहा। कुछ लोग जब पुराने हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि अरे हम ही तो सब कुछ हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ शैतान क्या कहा मालूम है? वहाँ शैतान कह रहा है इनके घर के लोग सुबह शाम को 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको एंट्री कहाँ से फिर से मिल गया? इसका जवाब यह है कि वो कह रहा है ना संगति में जाते हैं ना संगति में आते हैं। ना ये लोग संगति में जाते हैं ना संगति में आते हैं। बहुत लोग ऐसे फ़ोन करते हैं और आप लोगों में से भी हैं, पास्टर साहब 3 महीना के लिए तो सही था, हाँ हम आए थे, उधर गौरिया में आते थे, ऐसा कहीं उधर आते थे, लेकिन अभी नहीं है। फिर जैसा का वैसा हो गया। हालेलुया। जैसा का वैसा हो गया। अब क्या किया जाए? लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय खोलिए मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार। आप कह रहे होंगे कि पास्टर साहब हमें डराने के लिए ये वचन कह रहे होंगे कि अगर संगति में नहीं जाते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, तो फिर से वो शैतान आ जाता है। 11:24। हालेलुया। देखिए यहाँ तीन लोगों के मत को मैं लेके जा रहा हूँ। पास्टर को मालूम, इसलिए मैं आते समय में मैं कहीं भी आपको मालूम है, पहला तो मैं 15 और 30 सेकंड में मैं विश्वासी लोगों को मैं क्या है अपना क्या है आंख उठा करके देखता हूँ, कौन कहाँ कैसे। जो 15-20 सेकंड आप देखते हैं ना, मैं हमेशा देखता हूँ। मेरा ये है कि कौन कौन नहीं आया, ये नहीं, कौन कौन पिछले बार नहीं आया था, ये मेरा। कौन कौन इस बार नहीं आया वो मैं नहीं देखता हूँ, कौन कौन ये पिछले बार या कितने दिन नहीं आया था, ये पास्टर वो देखता है। तब सोचता है कि इनके लिए मैसेज किया जाना चाहिए। पास्टर तो अपने विचारों को उसने पूरा ये कर रहा है कि कैसे इन लोगों को क्या है कि सुधारा जाए। हालेलुया। उसी समय में पास्टर के विचारों के साथ में एक गवाही मेरे पास आया कि वो उस बहन के अंदर आकर के कह दिया कि मुझे मौका मिल गया,
क्योंकि ये लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते हैं, ना सर घर पे करते हैं, लेकिन ये लोग संगति में नहीं जाते हैं, ये लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, इसमें से कुछ लोग। हालेलुया। इसलिए मुझे क्या हो गया, मौका। ओके, देखिए पास्टर के विचारों को यहां शैतान सहमत है। शैतान अभी हमें चाहिए परमेश्वर का सहमत है कि नहीं। परमेश्वर इस वचन के ऊपर क्या है, सहमत है कि वो एग्री है कि नहीं। परमेश्वर इस वचन के ऊपर वो क्या विचार कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 से पढ़ें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती ध्यान है। सुनिएगा, जब अशुद्ध आत्मा क्या है, मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती तो है, सुखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जाकर जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। बस यहाँ तक रखे। क्या कह रहा है मालूम है, जब अशुद्ध आत्मा, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 से आगे पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है, जब ये अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सुखी जगह में ढूंढती फिरती रहती है। मच्छर को आप कोई ऐसा नहीं होगा कि उसका परिचय नहीं पाया हो। मच्छर मच्छर गंदी जगह मस्किटो, रहता है। हाँ, मच्छर तो गंदी उसके लिए एक अच्छा जगह क्या है मालूम है, उसके लिए बहुत अच्छा जगह, मतलब पसंददार जगह क्या है मालूम है, हम लोगों को उसको पसंद नहीं आएगा, अर्थात गंदगी। जहाँ वो जब मच्छर है वो जहाँ ज़्यादा गंदगी रहता है वहाँ जाकर के अपने बच्चा जन्म करता है, अंडा देता है। इसका मतलब जो गंदगी हम लोगों के लिए है वो मच्छर के लिए वो बहुत अच्छा जगह है। तो इसमें यही बात लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों पर विश्राम ढूंढती तो सुखी जगह पर वो विश्राम ढूंढती फिरती है। और ये मालूम है उसके बाद क्या कहते हैं भैया, और जब नहीं पाती तो और जब नहीं पाती तो कहती है कि उसी घर में फिर से जहां से निकले थे लौट जाऊंगे। जहां से निकले, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आज आपके अंदर मालूम है, मैं बता रहा हूं, फेंसा मैंने प्रार्थना किया था उस समय में किसी जवान लड़के के अंदर शैतान आ गया और कहा कि मैं ही व्यभिचार करवाते हूं। क्या है व्यभिचार, लड़कीबाजी करवाना, परस्त्री गमन। और क्या कहा, आपके लिए सामान्य हो सकता है लेकिन मेरे लिए ये बहुत गंभीर बात है। कहा क्या मालूम है कि सुरती, क्या है, क्या है, सुरती खिलाते हैं। ये कोई बात हो गया शैतान का वो, सुरती, गुटखा, तम्बाकू, ये शैतान की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये शैतान का काम है। यहाँ बहुत लोग भाई और बहन लोग जो विश्वासी लोग हैं वो लोग बहुत गवाही दिए हैं कि हमारे परिवार में ऐसे ऐसे से आज़ाद हुआ, शराब से आज़ाद हुआ, नशा से आज़ाद हुआ। और ये शैतान क्या कहता है मालूम है कि हमें ही पिलाते हैं। और आप जो यहाँ से आप जो गवाही आप सुने, जो नए लोग आए ध्यान सुनिएगा, या जो एक दो बार भी आए हैं, गवाही जो यहाँ आप लोग सुन रहे हैं वो शैतान से वो ग्रसित थे। यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, यीशु मसीह तो लगाता ही है, उसको शैतान को पता चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तब वो शैतान क्या गवाही देता है न, सर आप लोग जो गवाही देते हैं मालूम है, ये जो आज़ादी हुए हैं, किसी का आप लोग देख रहे हैं कि कोई गिल्टी गायब हो गया, किसी का कोई पत्थरी गायब हो गया, किसी का कोई हड्डी जुड़ गया, किसी के कोई आंख इतने साल से वो नहीं देख रहा था वो हो गया, किसी का मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे वो हो गया। अभी अभी आप बहन बता रहे थे कितने साल से था वो, 18 आपको नहीं, आपको पीछे, हाँ कितने साल, क्या बच्चा किसी को हुआ ना,
हाँ कितना 3 साल से नहीं हो रहा था। और उससे बढ़ करके एक इधर है आपके परिवार में, क्या सनी बहन के उधर जो गवाही दे रहे थे, एक बहन आई है वो 8 साल मुंबई पुणे और कहाँ कहाँ इधर गोरखपुर लखनऊ, देखिए मुंबई पुणे कहाँ कहाँ वो जा करके चेक करवा। और क्या कहा डॉक्टर ने कि तू जिंदगी में माँ नहीं बन सकती। फर्टिलिटी 2 उपवास रखे और प्रभु ने बच्चा दे दिया और उनके कोख में अभी है वो 9 महीना चल रहा है। हो गया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 हफ्ता पहले मुझे खबर मिला था कि 9 महीना अभी चल रहा है, बच्चा भी हो गया, बच्चा भी हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। देख रहे हैं प्रभु का कमाल। डॉक्टर ने कहा कि तू जिंदगी भी कभी मां नहीं बन सकता। संभव को संभव। हालेलुया। हटा दीजिए वो, हटाइए। ये जो आप लोग गवाही यहाँ सुन रहे हैं, ये शैतान ने बांध करके रखा था। हालेलुया। चाहे आपको झगड़ा करवा रहा हो, चाहे परिवार में पति पत्नी में झगड़ा करवा रहा हो, आपका बाल बच्चे में झगड़ा हो रहा हो, या तो शादी ब्याह में कहीं इधर उधर नहीं हो रहा। इसका जो गवाही आप अभी मैं सुना रहा था, उसका गवाही ये बता रहा है कि मालूम है 6 साल में, मैं गवाही छोड़ा हूँ उसका ऑनलाइन में देखिएगा, 6 साल में 30 से 35 लड़कियों को देख चुके थे। शादी नहीं लग रहा था। 30-35 लड़कियों को, मतलब वो लोग लड़कियां वाले भी क्या कि हाँ शादी होगा। हमने बैठल ही हमारा पूनम को जोड़ी हो, शादी नहीं जब से आवे लगी गवाही हो गई। हाँ इधर भी है। बोलिए आपका जी बहन जी। हाँ ओके कोई बात नहीं ठीक है, हम लोग देंगे जी। हाँ बोलिए गवाही दीजिए। करिया पर करो। जय मसीह। जय मसीह बहन जी। हमारी शादी जहाँ तय हो रही थी कैंसिल हो जा रही थी। जहाँ भी आपका शादी तय हो रहा था कैंसिल, ये कितने दिन से था ऐसा? बहुत दिन से देख रहे थे, लगभग 3-4 साल और हो गया 8 साल 7-8 साल से शादी का आपका मतलब वो देख रहे थे, फिर होते हो रहा था, फिर से कैंसिल होते जाता जी। जब से हम यहाँ पर आने लगे, यहाँ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह में जब प्रार्थना, प्रभु यीशु में जब से आए उसके बाद मतलब फिर दिखाइया हुई, रिश्ता भी तय हो गया, जून में शादी भी है। हालेलुया। जून में शादी भी है, ये हो गया कमाल है। प्रभु का लाख लाख शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद समस्त जो सुनते। हालेलुया। कमांड लेकर समस्त प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उतार दे बाबू, उतार दे। प्रभु का कमाल है। 8 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे और डॉक्टर ने बोला कि कभी तू माता नहीं बन सकते। सालूट उसी परमेश्वर को हम देते हैं। हालेलुया। उसी परमेश्वर को सैल्यूट देते हैं। हालेलुया। उसी परमेश्वर को सालूट, उसी परमेश्वर को हालेलुया। मैं तो चलिए यही गवाही देता, आप लोग नहीं बोलना चाहिए था ना। पास्टर इधर परेशान है कि अभी 9 महीना हो रहा है। ये बानी बोलते। हालेलुया। प्रभु का महानाम धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ये जो गवाही आप लोग देख रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का काम हो रहा है। और ये जो शैतान लोग क्या कर रहे हैं कि ये घर से निकल जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ कर प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, पास्टर साहब जो तू बोल रहा है वो मैं कहता हूं। और वो कहाँ है? लूका रचित सुसमाचार को खोल दो और 11:24 में पास्टर साहब इस बातों को लिखा हुआ है। हालेलुया। पास्टर साहब ये आपका जो कह रहे हैं वो मेरी तरफ से है। जब इन बातों को जब दिखाई दे रहा है ना, वो कह रहा है मालूम है। हालेलुया। सूरज, मैं जिस घर से
मैं जिस घर से निकली थी उसी घर में फिर से मैं वापस लौट के जाऊंगी, लौट के जाऊंगी। क्यों मालूम है? क्यों ऐसा कहता है? क्या कमी पड़ गया किसी घर में आना जाना? अरे बहुत पड़े हैं, तो सबके है कि नहीं? जानते हैं, सबके घर में। बहुत पड़े हैं। क्या सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं। इसके अंदर भी जो शैतान आता है ना, वो भी बहुत ट्राई करता होगा कि किसी के क्या है कि घर पे हम घुस जाए, लेकिन उसको वहाँ चांस नहीं मिलता। क्यों मालूम है? क्योंकि जितना जो यहाँ जो मनुष्य का जो चरित्र में जो बताया, या तो उसका जो कष्ट जो बताया, वो उसके घर पे भी है। ऐसा नहीं कि एक ही घर पे सब है, कहीं ना कहीं उनके घर पे कहीं कोई ना कोई तो अगर किसी घर में कोई शराब पी रहा है, कोई पति पत्नी में लड़ाई है, कोई लड़कीबाजी है, कोई सुरतीबाजी है, कोई शराबीबाजी है, कोई झगड़ालू है। और मालूम है एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके दिया, उसका नाम नहीं बताएंगे, कि वो विश्वासी या मालूम है प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में पहली बार फिर से वो क्या है, पहले तो गाली देने वाला था, लेकिन वो फिर से वो गाली देने लगा। इसके वजह से उसके घर पे फिर से श्रापित आ रहा है। बताएंगे नहीं कौन है। गाली देना भी शैतान की ओर से होता है। मैं अपना में गवाही में बताऊंगा, कुछ लोग तो मैं सुने नहीं होंगे। मेरे पास में आपको मालूम है एक छोटे बेबी, आप लोगों को जो एक्समास प्रोग्राम में आप लोग आए थे देखे होंगे ना, छोटी मतलब वो नहीं, और थोड़े से जो ये ना, मैं ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा ऐसा करके हल्का सा लगा दिया, बच्चे को हल्का सा चांटा लगा दिया। आप कह रहे होंगे इसमें कौन सा गलती है? हल्का सा मैंने चांटा लगाया, 1 हफ्ता तक उनको बुखार चढ़ा और दूसरे हफ्ता तक उनको बुखार गया। तब परमेश्वर का भविष्यवाणी आया, तूने क्यों बच्चे को मारा? सीधी सी इतना थोड़ी सी बातों में तूने क्यों बच्चे को मारा? बताइए आप क्या कहेंगे? अरे मारना तो चाहिए, अभी अगर नहीं मानते कब मारेगा? हालेलुया। लेकिन क्या मालूम है परमेश्वर की ओर से क्या आया, तूने बच्चे को क्यों मारा? उसी दिन से हम नहीं मारते हैं। दूसरे बार हुआ वो, एक बार भी लगभग 2-3 हफ्ता उसको बुखार रहा, 2-3 हफ्ता। साधारण छोटे देखिए, साधारण ऐसे थोड़ा सा थप्पड़ ऐसे लगाने से बच्चे को क्या हो जाता है, क्या है परमेश्वर के खिलाफ में क्या है कि वो एक शैतान की ओर से दर्शा जा रहा है। जब परिवार में झगड़ा, ईर्ष्या, ऐसे क्रोध होता है तो उस घर का क्या दशा होता होगा, सोचिए। हालेलुया। और प्रमाण आपको मैं बताया हूं, परमेश्वर जानता है। हम आज तक मार लड़ाई झगड़ा किसी के साथ अभी तक आप नहीं किए हैं, ना कोई मेरा आज दुश्मन है, आज तक ना मैं किसी का दुश्मन हूं। हालेलुया। बहुत सारे ये जो समस्या मालूम है आपका पहले आपके परिवार में हो रहा होगा, और कहीं कहीं घर में, ये नहीं कि सबके घर में कुछ ना कुछ लटपट चल रहा है। ये जब आपके परिवार से ये लोग जब निकल जाते, शैतान दुष्ट आत्मा लोग, वो लोग जगह ढूंढते हैं कि इनके घर पे घुसे, उनके घर पे घुसे, उनके घर पे घुसे, लेकिन वहां जगह नहीं मिलता, इसलिए कि वहां पहले से किधर आ गया तू? क्या कहेगा? पहले हम खुद लगाए बैठे। किधर आ गया? हम तो पहले से इधर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि वो शैतान फिर से क्या कहता है, फिर से उस घर में मैं लौट के वापस जाऊंगा जिस घर से मैं निकला था। संभाल लीजिए अभी आप उसके विचारों का भी। उसका विचार ये है, मैं उस घर में फिर से मैं वापस जाऊंगी जिस घर से मैं निकले थे। अब आपको संभालना है इसे वचन को। क्यों ऐसा कहता है? उसके बाद क्या देखते हैं? और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। आकर उसे झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। पहले तो कुछ गड़बड़ी था, अभी तो कोई प्लास्टर हो गया, कोई चमक गया, अब कोई सोना भी पहन लिया, अभी तो अच्छा साड़ी भी पहन रहे हैं, अभी तो हर हफ्ता अच्छा मतलब कर रहे हैं। अब खाने का पीने का कमाई पर भी अब अच्छा है, अब घर द्वार भी बन रहा है, अब इनके जॉब नहीं लग रहे थे जॉब भी हो रहा है, इनका शादी नहीं हो रहे थे शादी भी हो गया, इनके ये बच्चे नहीं हो रहे थे बच्चे भी हो रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या है? वहाँ यीशु मसीह नहीं है। उसके बाद कमजोर होने लगता आदमी ना, धीरे धीरे। यीशु मसीह
नहीं है, तब झाड़ा बुहारा सजा सजाए वह पाती है और आपके घर में वो एंट्री करने के लिए कोशिश करता है। सब है लेकिन यीशु मसीह नहीं है, और वो फिर से जाकर के सीधा नहीं आता है। बोलिए, पढ़िए आगे को। वो सीधा एंट्री नहीं करता है, फिर से तब वो वहाँ जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। फिर से वो जाती है। हालेलुया। वो कह रहा है ये जो दिया है फुचू फुचू करके जल रहा है, तो ये कब बुझेगा, कब बुझेगा। इनके घर पे हम तेल भरने ही नहीं देंगे, इनके दिया पे हम तेल भरने ही नहीं देंगे। मतलब इनको वचन ही पढ़ने नहीं देंगे, इनको प्रार्थना ही नहीं करने देंगे, इनको उपवास ही करने नहीं देंगे, इनका संगति में जाने ही नहीं देंगे। तब वो जाकर अपने ये खाली देखता है, कुछ नहीं रहता है। उसके बाद में वो अपने से 7 और अपने से बुरे, लिखा है ना, जी। अपने से बुरे और 7 दुष्ट आत्मा को लेकर के आती है। एक पहले क्या मालूम है, अकेले को आपने लात मार मार के भगा दिया था। ये करेंगे, सोच रहा है कि इतना तो हम गलती नहीं करेंगे कि अकेले हम जाए, जान दे हमें ढकेल दिया वो। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 और दुष्टात्मा को लेकर के आएंगे और उनसे बुरे, जो पहले जो आपका परिवार में चल रहा था, उससे और बुरे आत्मा को लेकर के आ जाते हैं। ओझा सखाओं की बात आपको मालूम है, मैं 1 मिनट ओझा सखाओं के बारे में भी बताऊंगा। ओझा तो आजाद कर देते हैं फिर। ओके, मालूम है, कभी आपने सुना है कि ये शब्द मेरा 40 हमेशा मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के नाम से मैं इस शैतान को निकालता हूँ या तो ये दुष्टात्मा को निकालता हूँ, कहते हैं, आपने कभी सुना? नहीं। दुष्टात्मा की ताकत से वो लोग निकालते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर आप ओझा सखा के पास आप गए, मैं तो कभी नहीं गया, अगर आप गए हैं उनके पास में, अर्थात आपके घर में जो समस्या, ध्यान सुनिएगा, आपके घर में अगर कोई समस्या है, जो शैतान है, और उधर आप जब जाएंगे, अगर उनके पास में उससे बड़ा है तब ये भागता है, अगर ये बड़ा नहीं है तो वो नहीं भागता है। आप लोग पूछे रहे। अगर आपने आज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने आजादी पाया ओझा सखाओं से, तो मालूम है वो इस छोटे शैतान को निकाल दिया और बड़ा शैतान का आपके घर में रखा। आप हो सकता है कि आपके पास में क्या है कि बच्चे का प्रॉब्लम था, या तो कमाई का प्रॉब्लम था, या तो मान के सिर हमेशा दर्द हो रहा था, आपने दिखा सुखा करके आपने ठीक हो गया। मालूम, इसका मतलब बड़ा और शैतान आपके घर में आकर के घुस गया, आपको ये पता नहीं चल रहा है। और जिस दिन वो चाहेगा उस दिन हो सकता है, आपको हो सकता है सिर दर्द से तो आज़ाद हुए, लेकिन आपका विचार दर्द आज़ाद नहीं हुए। लड़ाई झगड़ा शराब ये चल रहा है। परमेश्वर संपूर्ण रीति से आजाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। तब ये प्रवेश करता है आपके परिवार में। फिर से कह रहा कि अपने से 7 और दुष्ट आत्मा को लेकर के आता है, और बुरे 7 दुष्ट आत्मा को, और वो क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? बैठ के वास करते हैं। बैठ के वास करते हैं। और कहता है पहले दशा, अब का जो दशा है ना, पिछले दशा से क्या होगा, बुरी हो जाती है। बुरे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसका उपाय भी बता दीजिए इन लोगों को। और इसका उपाय, शैतान कैसे एंट्री करता है, दोबारा एंट्री ना, ये तो हो गया, लेकिन इसी से आप कैसे आजादी पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इससे आप कैसे आजादी पाएंगे। पाएंगे, इसका भी सुन लीजिएगा। इससे आप कैसे आजादी पाएंगे, या अगले बार देखेंगे। नहीं, बता दी सल्यूशन लोग याद तो रहे। निकलने के बाद कम से कम टाइट होकर प्रार्थना करें। हाँ? नहीं फिर तो वो एंट्री मार दे आकर। अगले बार देखे इसका। शैतान एंट्री कर लिया आपके घर पे, क्योंकि आपने वचन नहीं पढ़ा, संगति में नहीं गया, और प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। 2 प्रकार का मैं समस्या और समाधान भी रखूंगा, और 2 प्रकार का 2 रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उन परिवार के लिए, ध्यान सुनिएगा, उन परिवार के लिए
जो लोग पूरे के परिवार के लोग क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अर्थात परमेश्वर को मानते हैं, परंतु कुछ कारण के वजह से वो कुछ परिवार के सदस्य लोग कुछ समय नहीं दे पा रहे प्रार्थना में। ध्यान से सुनिएगा, कुछ कारण के वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं। सोच रहे होंगे बहुत अच्छा हुआ पास्टर साहब कुछ तो रास्ता निकाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो रास्ता निकाल दे रहे हैं हमारे लिए। गंभीर है, नेगेटिव विचार आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु क्या कह रहा है इसके बारे में। जो लोग पूरा परिवार के लोग प्रार्थना, मतलब सभी लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन एक कोई कहेगा हाँ दुकान में बैठ गया या तो कहीं हो गया, ऐसा होते होते वो प्रार्थना में नहीं बैठता है। शैतान वहां भी एंट्री करता है, उसके परिवार में एंट्री करता है। ध्यान सुनिएगा। बाकी सभी लोग क्योंकि यहाँ कह रहा था नहीं मुझे मौका मिल गया, सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ये नहीं। हालेलुया। दूसरा कब एंट्री करेगा? पहला वाला समझ में आया? अगर परिवार के लोग सभी लोग हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग मानते हैं परमेश्वर को, लेकिन उसमें से एक है वो समय नहीं दे पा रहा है कुछ कारण की वजह से या जानबूझ के भी, वहां वो शैतान एंट्री करता है। दूसरा, और कैसे एंट्री करेगा? अगर आपके परिवार के लोग जहां साझा होता है, साझा मतलब आपके कमाई के ऊपर, आपके खेत के ऊपर, आपके शादी ब्याह हो, आपके घर द्वार हो, अगर आपका एक साथ चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक साथ ये सब चल रहा है, परंतु ये लोग मतलब परिवार के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उस पर भी वो क्या है एंट्री करता है। फिर इसका समाधान कैसे होगा? जो व्यक्ति मानता है प्रार्थना में नहीं बैठता है, उनको तो कान पकड़ पकड़ के बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल मानता है, आपका ही परिवार का सदस्य है लेकिन वो मानता ही नहीं है, उसको आप वो कैसे कहेंगे कि नहीं प्रार्थना में बैठो या प्रभु पर विश्वास करो? जैसा कि हमारे बीच में वो चले गए उधर भैया हैं आपके, क्या बता रहे थे? अरे तुम ठीक हुए तो तुम ही मानो, तुम अपना तुम जानो, है ना? क्या ना सूरज? हाँ अभी चले गए। ये तुमको आजादी हुआ ना, तुम ठीक हुए हो तो तुम ही जानो, हमसे क्यों लपेट रहे हो? लेकिन आज के दिन में आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं, है कि नहीं? उनके लिए क्या करना मालूम है? उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना। दारू भी पीते थे ना, जवान ने लड़का होके दारू पीता था। आप नहीं पीते? हाँ आप बोलिए बोलिए, थोड़ा सा खड़े होकर बोल लीजिएगा, सूरज भाई के बारे में थोड़ा कुछ बयान कर दीजिए। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ आप आए कुछ। हम का बताइए भाई, हम डिस्कस नहीं ले पाए। हाँ हाँ उसके बारे में हम क्या झूठ बोले साहब? हो सकता है पीता हो, कहता तो नहीं हम। ओके बहन जी, हाँ बोलिए, क्या क्या कर रहे थे? पहले दारू पीते थे लेकिन हाँ। नहीं पीते हैं। पहले दारू भी पीते थे और हाँ क्या क्या था बोलिए? हाँ सब बोलिए। नहीं वो हाँ उसके भाई ना जी। हमारी लड़की हाँ बोलिए बहन। पूछ ले पहले। नहीं बोलिए बोलिए, क्या क्या समस्या था, क्या क्या नहीं था वो बोलिए। ओके, बीमारी तो था, बीमारी तो था, उन्हीं को बुलवा दें। नहीं बुलवा दे। नहीं सही। ओके सर चलिए। कि अब हम क्या बताएं, झूठ भी नहीं बोल सकते ना। ओके सर, बीमारी समस्या जो था उसको तो बोल सकते हैं। आ रहा है। सूरज इधर आओ। ओके लेकिन कहते हैं मतलब सेहत और इस समय ठीक हो गया है सबसे छोटे। हालेलुया। भैया आपके जीवन का कुछ गवाही बता सकते हैं? पथरी करके आके बताओ तो रही। आइए आइए, कुछ लाइव भी चल रहा है। के साथ तो दिए थे हाँ आइए, लाइव भी चल रहा है।
सर्टिफिकेट के साथ लाइव भी चल रहा है, आइए। और इधर इधर हाँ हाँ तनके गवैये ना यू कहीं के एक मिनट है, एक मिनट। जय मसीह, जय मसीह। अब इस समय क्या फोन आ गया? आपका नाम बताइए, उसके बताओ। पास्टर का मोबाइल था हमसे। जी बताएं। हमारा नाम सूरज है। हाँ, जब से हम इसमें आए हैं, मतलब पहले क्या था? दो तीन बार आए थे जब शुरू स्टार्टिंग में। हाँ उसके पहले मतलब हम बहुत अलग ही किस्म के आदमी थे, मतलब लड़के थे। शादी नहीं हुआ तो लड़के ही हैं। जी तो उसके क्या पहले क्या हम ऐसा था? दारू उरू बहुत ज्यादा पीते थे हाँ। और इधर उधर झगड़ा लड़ाई हमेशा ही सब करते ही थे। हाँ हाँ। लेकिन जब से यहाँ पे आए तब से दारू अचानक ऑटोमेटिक सब कुछ छूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में जब आपसे एक बार प्रार्थना में यहाँ पे करवाए थे, मेरे मोबाइल पे फोन आया, उसका नंबर भी मेरे पास नहीं था, काम के लिए फोन आया। उसके बाद हम वहाँ पे गए, काम पकड़े लिए, तो एक गाड़ी भी ले लिए अपने ही कमा के। उसके बाद सब कुछ बहुत हाँ। अच्छे से हो रहा है। कमाई भी हो गया, हालेलुया। और बीमारी कुछ से बीमारी सब कुछ एकदम ठीक हो गया। क्या था, कैसे था? पथरी था, मतलब दोनों साइड में। दोनों साइड में पथरी था। पथरी था, एक 5 mm का, एक 5 mm 5.8 का था, एक 5.4 का था। हाँ हाँ। दोनों सब गल गया। पानी पी रहे थे, तेल लगा रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, सब कुछ सही हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। लेकिन मेरे प्यारों, देख रहे हैं कि ऐसे प्रभु बड़े बड़े काम करते हैं। भूल गए वचन क्या था? मैं ये बताया, अगर परिवार के सदस्य यही तो बताए थे कि अरे तुमको ठीक है, तुम ही जानो। परिवार लोग यही कह रहे थे ना, प्रार्थना में बैठे बोलने से वही कह रहे थे। सामने जीवित प्रमाण है आपके सामने। इसलिए आपको क्या करना है मालूम है? अगर ऐसे लोग हैं, ठीक है, मालूम क्या है कि आप लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, तब पर भी शैतान एंट्री करता है। तो उसको अगर आपको ब्लॉक करना है, शैतान के एंट्री को बंद कर देना है, तो आपको घुटने पर आकर के प्रार्थना करना है परिवार के लोगों के लिए। आपने कभी ना कभी सुना है, दवाई नहीं खाते, दवाई भी नहीं खाते। हालेलुया हालेलुया। आपको घुटने टेक करके उपवास के साथ में प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको वो आज़ादी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और ये हो गया, एंट्री कहाँ से होगा और इसका समाधान कैसे? ठीक नहीं हुआ? ध्यान से नहीं सुने होंगे। अगर आपके घर पे फिर से और कोई सजा है, आपके कमाई पर ऐसे है, मैं बताया, तो यहाँ पर क्या है, एंट्री मार सकता है शैतान। समझ में आया? तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना है कि प्रार्थना, उपवास करना। अगर कोई समय नहीं दे पा रहा है, आप भी साथ दे रहे हैं, हाँ भैया उसको अगर कमाएंगे नहीं तो कैसे होगा? अरे कमाने का भाड़ में जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है मत्ती लिखित सुसमाचार 6:33 में, पहले तू क्या कर? परमेश्वर के राज्य और धर्म को हाँ, धर्म और राज्य की खोज कर, तो परमेश्वर का हालेलुया, तो सारे वस्तुएं तुम्हारे क्या है, वो आ जाएंगे, मिल जाएंगे। जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना है। इसलिए मैं पिछले बार आपको मैं ये बता रहा था मेरे प्यारों कि मैं इसलिए अपने जीवन में, मालूम है, मैंने ठान लिया है, मैंने अपने लाइफ में मैंने ठाना है। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में क्या ठाना हूँ मालूम है कि डेली बाइबल पढ़ेंगे। जब तक अगर मैं अगर प्रार्थना बाइबल नहीं पढ़ूंगा या प्रार्थना नहीं करूंगा तो उसी दिन मैं नहीं सोऊंगा। ये मैंने, चाहे मैं यात्रा पे रहूं, कहीं भी आना, परमेश्वर जानता है। जब से मैंने मतलब परमेश्वर के शरण में मैंने क्या है कि वाचा बांधा है, मैं यात्रा में रहूं फिर भी मुझे आप देखेंगे, शादी ब्याह में जाएं फिर भी मुझे आप देखेंगे, कहीं भी जाए, कोई भी बड़ा प्रोग्राम कुछ भी हो जाए, मैं जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं अपने परमेश्वर से बातचीत नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं सोता। ये मैंने वाचा बांधा है। और मैं ऐसा कहता हूँ, अगर मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरा आखिरी दिन होगा जिस दिन मैंने बाइबल नहीं पढ़ा या परमेश्वर के साथ क्या है संगति नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो मान के आपको सोचना है कि पास्टर जी दुनिया में नहीं है, तभी इसी दुनिया में ये चीज़ आप मेरे साथ में नहीं पाएंगे।
मैं वाचा बांधा हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु मैं तेरे शरण में मैं व्यतीत करूँगा, क्योंकि शैतान का एंट्री का मार्ग हमें मालूम हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का ये कह रहा कि मैंने तुमको इसलिए सृष्टि किया। अब बच्चा सही है, फिर से क्या प्रॉब्लम है आपका? मैंने तुमको रचा बनाया कि तुम मेरी महिमा के लिए। मैंने तुमको इसलिए मैंने सृष्टि किया कि तुम लोग मेरी महिमा करो। अरे उसका सृष्टि ही हम लोग हैं। आप कह रहे कि परमेश्वर ने हमें बनाया, क्यों बनाया? आपने कभी सोचा किस लिए बनाया परमेश्वर? कभी सोचा वो कौन है, कहां है, कैसे हैं? या कह रहा था वो काली, बल्कि वो आपके लिए सही है। और यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा था मालूम है? परमेश्वर। हालेलुया। वो आपको सृष्टि किया है, उसने आपको एक कुछ उद्देश्य से बनाया है। ये नहीं कहना कि अगले बार समय मिलेगा तो जाएंगे, या शाम को समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, या तो बिजनेस से छूट जाएंगे तो पढ़ेंगे। अगर नहीं छूटा तो क्या करेंगे? एक परिवार का मैं बताऊंगा, क्योंकि विषय ऐसे छेड़ा है। संसारीपुर का भी सुना है, भादावल या तो कप्तानगंज का भी सुने होंगे आपने। हर्रिया हाईवे रोड पे वहां का घटना है। ऐसे सब चमका दिए, ऐसे प्लास्टर सब किए, सब कुछ कर दिए, ग्रिल प्रिल सब लगवा दिए, खिड़कियां पूरा वो शीशा वाला सब करवा दिए। उससे पहले का तो आपको बताया हूं कैसा घर था। सब पढ़े लिखे हैं, बीएड है उनका, दो के दो भाई लोग, उनकी जो बड़ी लड़की, उनकी बहू, उनके पापा पढ़े लिखे हैं, उनके जो माता हैं उनके जैसे हैं। नीरज भैया के मम्मी का कह रहा हूं, वो उनकी माता ही नहीं पढ़ी थी, उसको छोड़ के सभी का सभी लोग पढ़े थे। लेकिन ये नहीं होता था कि हम लोग कम से कम कुछ अच्छा भोजन बना करके खा लें। बहुत ऐसे बातें हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया उनके परिवार में, और बच्चे भी नहीं हो रहे थे उनके। मुझे याद है वो दिन, क्योंकि उस परिवार के लिए मैं जो कष्ट उठाया हूं, अभी वो कष्ट कह रहा हूं। नहीं तो उस समय तो मैं कह रहा था या तो मेरा ये ड्यूटी है, इसलिए मैं कष्ट कह रहा हूं कि बहुत अलग हो चुका है विषय। और उनका मुझे किसी आप लोगों में से इतने देखिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, और बच्चे हो गए, उन सब का किसी का मुझे याद नहीं है कब बच्चा हुआ इनका। लेकिन 2014 जनवरी 10 तारीख को उसके घर पे बच्चा हुआ, उसको मैं नहीं भूलता। मतलब सोचिए क्या मैटर बीता होगा, जो कि मैं अपने बच्चों के बारे में भी याद नहीं कि कब जन्म हुआ है। इसका मतलब उनका परिवार के साथ में बहुत घनिष्ठ कुछ था। हालेलुया। मोबाइल साइलेंट कर लीजिएगा। उनके घर में बहुत, सुबह अगर मैं ऐसे प्रार्थना करके चला गया ना, शाम को फिर से फोन करें। शाम को गया, कभी रात 12 बजे, कभी 1 बजे। इतने आप लोग, इसमें 1000 संख्या में आप लोग हैं। मैं तो आपका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं, और रात में तो मैं मना भी कर दिया हूं। लेकिन उनका दिन रात एक कर दिया था मैं। ऐसा है कभी शाम को प्रार्थना करके चले गए ना, तो सुबह फिर से बुलाए। पूरा मतलब खंडार बना हुआ था। सोचिए कि दाल पे अगर कुछ अगर वो मिला ले, मान के चलिए हरा सब्जी या कुछ, वो उतना बहुत था उन लोगों का खाना। लेकिन प्रभु ने ऐसा चमकाया, घर द्वार सब कुछ हो गया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लिए। और उनका कंप्यूटर का दुकान, अगर आप गए हों तो भादावल है, पेट्रोल टंकी दाहिने तारे पे आप देखेंगे, उसके जस्ट सामने देखिएगा, वहाँ क्या है, एक डॉक्टर हैं, और उसके बगल में कंप्यूटर का दुकान है उनका। था, है नहीं था, पास्ट हो गया। क्या हो गया? जब उनको क्या कहते थे मालूम है? अरे प्रार्थना में आओ, इतवार को आओ। पास्टर साहब समय नहीं मिला, पास्टर साहब समय नहीं, ध्यान सुनिएगा, पास्टर साहब समय नहीं मिला। ठीक है, अगले बार आएंगे। कहीं त्योहार या कुछ अगर क्रिसमस कोई कुछ के लिए अगर बुलाया जाए, मतलब खबर दिया जाए, हाँ आएंगे हमारे में से कोई ना कोई एक। हम जाते थे, क्यों नहीं आया आप लोग? तो क्या कहते थे?
ये भैंस देखिए, बच्चे हैं, ये बकरे हैं, और घर द्वार हैं, दुकान है, ये 4-5 लोग हैं। तो कोई देखने वाला घर पे रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लगता था जब मैं उनके पास जाता था, कोई त्यौहार या कुछ हो तो ऐसा लगता था कि मेरा अपना शादी या तो कोई बर्थडे है, मैं उनको जा करके ये न्योता कार्ड में दे रहा हूँ। हरि गोविंद भैया, हरि गोविंद भैया, आपके गांव के बगल का है, बेटा रहिए। इसलिए मैं कहता हूँ हर्या साइड वालों का मुझे विश्वास नहीं है। पहला कदम आपके घर पे आया तो मैं कहा था, याद है आपको? लेकिन आप ऐसा नहीं करवाए, आपने निभाते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता उधर कैलवरी से जुड़ा है, शायद इसका है। हर्या वालों में अभी भी जाता हूँ, पहला शब्द आप ये सुनेंगे, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इस एरिया मुझे विश्वास नहीं है। हालेलुया। उसके बाद में 3 साल हो गया, मैं उनके घर पे नहीं गया। 3 साल प्रार्थना में नहीं आए। और हो करके क्या हुआ मालूम है? इसे जो आपका जो आया था ना बाढ़, इस बीच में इसी साल चारों तरफ पानी भरा था, इसी समय में उनका पापा क्या है, ये फ़ोन किया बहुत, में रिसीव नहीं किया। उनके पापा वो क्या है, आगे साइकिल से आए, लगभग 15 किलोमीटर, उनका 15-20 किलोमीटर में रहता हूँ, उतना दूर साइकिल से आए और मुझे रो रो के बोले कि फास्टर साहब आप ही हमारे घर को बचा सकते हैं। मैं कह क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद में हम लोग आएंगे। फिर से उसके घर पे जब हम लोग जाके देखे, वो जो घर था ऐसे मतलब वो पीछे से ऐसे गिर गया था। फिर से जो सामने ऐसा ज़मीन था ना, उसको कोई हड़प लिया। उनके ना भैंस बचा, ना कोई क्या है बकरे, पहले नहीं थे ये सब, बता रहा हूँ, पहले नहीं थे, 2014 से पहले नहीं थे। बकरा बकरे सब बड़े हो गए और जी देसी मुर्गे भी पालने लगे, सब ऐसा हो गया। तो प्रभु ने उनका आज़ाद होने के बाद हालेलुया, ऐसा होने के बाद में मालूम है वो परिवार और उसका जो दुकान जो था ना, जहाँ दुकान था, उनका पट्टेदारी का ज़मीन हो गया। तो उसने कहा भैया हम नहीं देंगे। नहीं लगा वो। और बहन किधर गई जिसका बच्चे नहीं हो रहे थे? 2, एक लड़का हुआ, एक लड़की हुई। हालेलुया। तब कह रहा मालूम है लखनऊ वो लोग भर्ती हैं, सीने में ऑपरेशन 2 बार हुआ है, अब ये 3रा बार उधर है, और डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि फिर से ऑपरेशन होगा। और वो लड़की कहाँ गई जो बड़ी 2014 में पैदा हुई थी? उसके जांग ऐसा सड़ गया कि उसका भी इसमें ऑपरेशन हुआ। मैं वो देखा तो पूरा खंडहर वो घर जैसा मुझे मतलब वो मुझे लगने लगा। उसके घर पे मैं 2014-15 में नहीं, 15-16-17 से मैं छोड़ दिया था, 17 या 16 से ये वचन में बो के आया था। लूका रचित सुसमाचार 11-20 जो आपके बीच में आज मैं बो रहा हूँ। तब वो शैतान कहता है मुझे मौका मिल गया, दुकान नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। इसलिए आप लोग अपने कमियों को आपको पहचानना है। ऐसे तो बहुत सारे जो वचन हैं, अगले हफ्ता में हम लोग उठाएंगे उसको। हालेलुया। अगले हफ्ता में हम लोग उठाएंगे और प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करें।